हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 8 मेजर सिद्धि के बारे में बताऊंगा। अनीमा, द योगी कैन बिकम एस मिनट एस ही प्लेजेस। एक योगी जितना चाहे उतना मिनट तक सूक्ष्म अथवा अणु जितना रूप धारण कर सकता है। महिमा, दिस इज द अपोजिट ऑफ अनीमा। ही कैन बिकम एज बिग एज ही लाइक्स। He can make his body assume a very large size. He can fill up the whole universe. He can assume a विराट स्वरूप। यह अनिमा की बिल्कुल विपरीत सिद्धि है। वह योगी जितना चाहे उतना बड़ा बन सकता है। वह अपने शरीर को बहुत बड़े आकार का बना सकता है। वह पूरे ब्रह्मांड को भर सकता है। वह विराट स्वरूप धारण कर सकता है। तीसरा, लगीमा, ही कैन मेक हिज बॉडी ऑफ लाइट एज कॉटन और फैदर। Vayusthambanam is done through his siddhi. In Jalasthambanam also the power is exercised to a very small degree. The body is rendered light by Palavani Pranayam. The yogi produces diminution of his specific gravity by swelling large draughts of air. The yogi travels in the sky with the help of his siddhi. He can travel thousands of miles in a minute. वह अपने शरीर को रुई या पंख की तरह हल्का बना सकता है। लगीमा सिद्धि में होता है ऐसा। वायुस्थानम या वायु को भेदना इस सिद्धि के माध्यम से किया जाता है। जल स्तंभनम में शक्ति का प्रयोग बहुत कम अंशों में किया जाता है। पलावनी प्राणायाम द्वारा शरीर को प्रकाश प्रदान किया जाता है। योगी हवा के बड़े ड्राफ्ट को निकलकर अपने विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का ह्रास करता है। योगी आकाश में यात्रा कर सकता है। इस सिद्धि की सहायता से वह 1 मिनट में हजारों मील की यात्रा कर सकता है। चौथी है गरिमा सिद्धि। दिस इज द अपोजिट ऑफ लगीमा। इन दिस द योगी एक्योर्स एन इंक्रीज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ही कैन मेक द बॉडी एज हैवी एज ए माउंटेन बाय स्वेलिंग ड्रॉट्स ऑफ एयर। यह लगीमा के बिल्कुल विपरीत है। इसमें योगी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण की वृद्धि प्राप्त करते हैं। वह हवा के ड्राफ्ट को निकलकर शरीर को पहाड़ जैसा भारी बना सकता है। 5वां, परपटी, the yogi standing on the earth can touch the highest things. He can touch the sun or the moon or the sky. Through this siddhi, the yogi attains his desired objects and supernatural powers. He acquires the power of predicting future events, the power of clairaudience, telepathy through reading, thought reading, etc. He can understand the languages of the beasts and birds. He can understand unknown languages also. He can cure all diseases. परपटी में क्या होता है? परपटी में धरती पर खड़े योगी सबसे ज़्यादा चीज़ों को छू सकते हैं। वह सूर्य या चंद्रमा या आकाश को छू सकता है। इस सिद्धि के माध्यम से योगी अपनी इच्छित वस्तुओं और अलौकिक शक्ति को प्राप्त करता है। भविष्य की घटनाओं को भविष्यवाणी करने की शक्ति, क्लैरिओडियंस, टेलीपैथी, विचार वाचन आदि की शक्ति हासिल कर सकता है। वह जानवर और पक्षियों की भाषाओं को समझ सकता है। वह अज्ञात भाषाओं को भी समझ सकता है। वह सभी बीमारी को इलाज कर सकता है। तथा परिक्रम्या सिद्धि, ही कैन डाइव इनटू द वाटर एंड कैन come out at any time he likes. The late Trilinga Swami of Banaras used to live for 6 months underneath the Ganga. It is the process by which a yogi makes himself invisible sometimes. By some writers, it is defined to be the power of entering body of another. Parakramya Parvesh. Sri Sankara entered the body of Raja Amrudka of Banaras, Trimular in southern India. Entered the body of a shepherd. Raja Vikramaditya also did this. It is also the power of keeping a youth the like appearance for any length of time. Raja Vayuti had his power. परक्रम्या सिद्धि में क्या होता है? वह पानी में गोता लगा सकता है और किसी भी समय पानी से बाहर आ सकता है अपने अनुसार। ब्रह्मलीन त्रिलिंग स्वामी बनारस के 6 महीने तक गंगा में ऊपर खड़े रहे थे। यह वह प्रक्रिया के द्वारा एक योगी स्वयं को कभी कभी अदृश्य बना देता है। कुछ लेखों द्वारा इसे दूसरे शरीर में प्रवेश करने शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे परक्रम्या प्रवेश कहते हैं। श्री शंकरा ने बनारस के राजा अमरुका के शरीर में प्रवेश किया। दक्षिण भारत में त्रिमूलर ने एक चारवाए के शरीर में प्रवेश किया। राजा विक्रमादित्य ने भी ऐसा ही किया।
वह युवाओं को रखने की शक्ति भी है। जैसे किसी भी लंबाई के लिए उपस्थिति, राजा वायुदेव भी ऐसी पावर रखते थे। सातवां वशिष्ठम वशिष्ठ्यम, दिस इज द वशिष्ठ्यम सिद्धि। सातवां वशिष्ठम सिद्धि के बारे में बताएंगे अब आपको। दिस इज द पावर ऑफ टेमिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड ब्रिंगिंग देम under control. It is the power of mesmerizing persons by the exercise of will and of making them obedient to one's own wishes and orders. It is the strength of passions and emotions. It is the power to bring man, woman and elements under subjection. यह जंगली जानवरों को बांधने और उन्हें नियंत्रण करने में लाने की शक्ति है। ये इच्छा शक्ति के प्रयोग से व्यक्तियों को मंत्रमुग्ध करने और उन्हें अपनी इच्छाओं और आदेशों के प्रति आज्ञाकारी बनाने की शक्ति है। यह जुनून और भावनाओं का संयम है। यह पुरुषों, महिलाओं और तत्वों को अधीनता में लाने की शक्ति है। इसे वशिष्ठम सिद्धि बोलते हैं। मतलब एक तरह से उसको वशीकरण करना, वश में करना किसी चीज़ को। आठवां इशित्यम, it is the attainment of divine powers. The yogi becomes आठवीं सिद्धि है इशित्यम। The yogi becomes the lord of universe. Yogi who has this power can restore life to the dead. Kabir, Tulsidas, Aglot Swami and others had this power of bringing back life to the dead. यह दिव्य शक्ति की प्राप्ति है। यह योगी ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। वह योगी जो अपनी शक्ति से जीवन को मृत्यु में बदल सकता है। कबीर, तुलसीदास, अखिलेश स्वामी और अन्य लोगों के पास जीवन को मृत्यु में बदलने सकती थी। ये मृत्यु की शक्ति है। हमने आपको 8 मित्र सिद्धि के बारे में बताया। गुरु से आगे योग में मनुष्य को अधिकतम 3-4 सिद्धि हो जाती है। इसमें मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। इसलिए आप गुरु से आगे योग में मानसिक जाप और ध्यान नियमित रूप से करते रहिए। मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एक दिन में 10 से 12 घंटे जाप करिए। जय गुरुदेव, जय कलगी, जय दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कलकी, जय कलकी, जय कलकी। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। समझे सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। सिद्ध योग को निरंतर करने से आपके शरीर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये जागृत शक्ति अपने नियंत्रण में मनुष्य की आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक योग करवाती है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप।
प्रवृत्ति मार्गी संत श्री रामलाल जी सियाग के लाखों शिष्य पातंजलि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार साधना द्वारा सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगों एवं नशों से मुक्त होते हुए धारणा, ध्यान एवं समाधि तक विकसित हो रहे हैं। संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जन्म पलाना गांव में हुआ, जो कि बीकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक जीवन काल में गुरुदेव को आध्यात्म में कोई विशेष रुचि नहीं थी। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विपरीत हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद ऋतु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यज्ञ करना आरंभ किया। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति तक गुरुदेव की एकनिष्ठ एकाग्रता बनी रही। 1 जनवरी 1969 की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। इस आराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्णतः सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरु धारण करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे एवं इनका बचपन सिरमा गांव में बीता और आध्यात्म की तलाश में गुरु को खोजते हुए काजलवास जा पहुंचे, जहां उनके गुरु श्री भावनाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे, जिन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरुपद सौंपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया। और यहाँ बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कठोर तपस्या की। जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्य में दूसरी बार जामसर गए, तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कृपा कर गुरुपद उन्हें सौंप दिया और आगे के कार्य और साधना करने का आदेश दिया। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः 5:22 पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो, और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों को दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधक की कुंडलिनी शक्ति को चेतन करते हैं, जिससे ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री सियाग की कृपा से जागृत कुंडलिनी शक्ति पातंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन स्वयं अपने अधीन करवाती है एवं साधक को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आवश्यकता अनुसार शरीर, मन, प्राण एवं बुद्धि को अपने अधीन कर कुंडलिनी शक्ति स्वयं के नियंत्रण में करवाती है। और ये शक्ति गुरुदेव श्री सियाग के नियंत्रण में कार्य करती है, जिससे साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है।
देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे? वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। 1 जनवरी को तो क्या देखता हूं कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लिवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गए। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण के और निर्गुण के। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझा? पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी। और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा।
अब वो केवल मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है, तो पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी तस्वीर से योग हो रहा है और एड्स और कैंसर मिट जाएगा, तब फिर हमने जो अंबार लगा लिए दवाइयों को, उसका क्या होगा? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। समझे सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। समझे? प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा, सीता, पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन, वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहां तक पहुंचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है। समझे नहीं समझे? खर्चने से नहीं छूटता है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। समझे नहीं समझे? 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे नहीं समझे? पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, रट लागी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी। ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे, नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। मुझे
झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। समझे समझे। योग का 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे। ये चेतन समाधि है, समझो, जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने आनंदमय कोष तक तो चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत्य आज तक अनटच्ड है। महर्षि अरविंद ने साफ घोषणा की, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेंगे। एक खेचरी मुद्रा और होते खेचरी मुद्रा, जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है। अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर तरी पारा। नानक देव जी महाराज ने कहा, भांग दतुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास बोले, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल बिढ़े दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका नशा आ जाएगा, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। डॉक्टर बहुत हैरान है, इंजीनियर तो बहुत थे, अभी थोड़े समय से डॉक्टर भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये परिवर्तन आज तक नहीं आया। मैंने कहा ये बात सत्य है, और क्योंकि मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान हो रहा है। कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली नागन है, हैं? कोई सुनता है? मेरी क्यों सुनेगा? मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। एक हमारा दर्शन है जो मतलब ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखने की बात करता है, पातंजलि योग दर्शन। 33 और 36 सूत्र में इसका वर्णन है, समझे? ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर सुनाई देता है, समझे? मेरे कई शिष्यों को दिखता है। मैंने एक किताब लिखी है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, इंग्लिश में है। उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा, और 30 साल की उम्र में आया, उन्होंने 3 साल में आपको मार दिया, 3 साल में उनको क्रूसिफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहाँ जन्मा, कहाँ मरा, 18 साल कहाँ हुआ, सब आपको दिख जाएगा, समझो? अब वहां इज्म आ जाता है, इज्म आ जाता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा। आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो
कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आपका योग और रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। तब फिर संसार के अब ये लाइव जो हो रहा है ये तो नेशनल और इंटरनेशनल पे हो रहा है। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज तो, अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा, शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। ध्यान की विधि। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में किसी भी दिशा की ओर बैठें एवं 2 मिनट तक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को खुली आंखों से देखें। यदि आप किसी बीमारी, नशे या अन्य परेशानी से पीड़ित हैं, तो गुरुदेव से उससे मुक्ति दिलाने हेतु अंतर्मन से करुण पुकार करें। मन ही मन 15 मिनट के लिए गुरुदेव से ध्यान स्थिर करने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद आंखें बंद करके आज्ञा चक्र, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, पर गुरुदेव के चित्र का स्मरण करें। इस दौरान मन ही मन गुरुदेव के बताए मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ या जीभ हिलाए करें। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान के दौरान शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखें। चित्र ध्यान में आए या न आए उसकी चिंता न करें। मन में आने वाले विचारों की चिंता न करते हुए मानसिक जाप करते रहें। ध्यान के दौरान कंपन, झुकने, लेटने आदि या अन्य कोई आसन, बंध, मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति बन सकती है। इससे घबराएं नहीं, इन्हें रोकने का प्रयास न करें। ये मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए करवाती है। ठीक 15 मिनट बाद आप ध्यान की स्थिति से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।